यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि बोला गया है टी सच दैट R3 से R3, या क्वेश्चन 2010 में पूछा गया है IIT में, R3 से R3 में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है हुज मैट्रिक्स विथ रिस्पेक्ट टू द स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ R3 इतना है, इतना इतना इतना, जैसा पढ़ लीजिए अपन। यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है, एक मैट्रिक्स दिया गया है, ये क्या है, स्टैंडर्ड बेसिस के रिस्पेक्ट में है। जैसे ये स्टैंडर्ड बेसिस बोला, आपके माइंड में आना चाहिए कि इसमें हम अगर हम R3 का कोई भी मतलब कि इस साइड के कोई भी मतलब वेक्टर लेते हैं और उसका आपको इमेज फाइंड करना है, देन इसमें डायरेक्ट इसमें मल्टीप्लाई करके उसका इमेज फाइंड कर सकते हैं जो इसमें जाएगा तो क्या बनेगा। सो ये सिंपल सा कंसेप्ट है। तो जब स्टैंडर्ड बेसिस के रूप में जब लिखा होता है कोई मैट्रिक्स है, तो जब आपको यहाँ पर डायमेंशन अगर इमेज टी का फाइंड करना है, इमेज टी का डायमेंशन फाइंड करने के लिए, चूँकि ऑन टू के लिए तो इमेज टी का डायमेंशन चेक करना होगा आपको ना, तो इमेज टी का डायमेंशन चेक करने के लिए डायरेक्ट जो स्टैंडर्ड बेसिस के रिस्पेक्ट में लिखा गया है उसको आप रिड्यूस कर दो। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर इधर बेसिस तो दिया गया नहीं है कि R3 का बेसिस है क्या, तो इसमें आप क्या लोगे, स्टैंडर्ड बेसिस ही तो लोगे ना जी। R3 का स्टैंडर्ड बेसिस क्या लोगे, E1 E2 और E3 लोगे, और जब उसका आप फाइंड करोगे कि उसका जो इमेज क्या जाता है और उससे मैट्रिक्स क्या बनता है, तो वो तो यही मैट्रिक्स बनेगा ना, क्योंकि ये खुद बोला है कि स्टैंडर्ड बेसिस के रिस्पेक्ट में ये मैट्रिक्स लिखा गया है और यहाँ पर इसका कोई बेसिस दिया गया नहीं है, सो यही लेकर चलेंगे और इसके अकॉर्डिंग ये मैट्रिक्स है। तो इस मैट्रिक्स को जब आप रिड्यूस करोगे और जो रैंक देगा वो हमारा डायमेंशन हो जाएगा इमेज टी का, तो इमेज टी का डायमेंशन हो जाएगा। और चूँकि यह क्या है, देख रहे हो भाई, ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ऑड इसका क्या है, ऑर्डर ऑड है, तो डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0 होगा। जैसे ही डिटर्मिनेंट यहाँ पर 0 बोला, डिटर्मिनेंट 0 जैसे ही बोला कि आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, इसका रैंक जो है वो घटेगा, 3 से स्ट्रिक्टली होगा मतलब घटेगा। जैसे ही 3 से घटेगा या तो 2 होगा, 2 मतलब कि 2 से छोटा या बराबर होगा, तो ये किसका हो गया, ये डायमेंशन हो गया हमारा इमेज टी का। जैसे ही इमेज टी का डायमेंशन 2 से छोटा या बराबर हुआ, ये कूदेगा बीच में ऑन टू बोला क्या कि हमारा जो डायमेंशन है वह 3 के बराबर होना चाहिए। क्यों, क्योंकि R3 से R3 में मैप हो रहा है, लीनियर ऑपरेटर हो रहा है, तो जब इसका मतलब कि इमेज टी का डायमेंशन इस वेक्टर स्पेस, जिस वेक्टर स्पेस में हो रहा है कंटेंट, मतलब उसके बराबर नहीं होता, ये ऑन टू कहाँ से हो जाएगा, क्योंकि हर एक एलिमेंट का प्री इमेज एग्जिस्ट करना चाहिए। तो यहाँ पर कोई छूट रहा है यहाँ पर, यानी जिसका डायमेंशन क्या हो रहा है, 2 हो रहा है, तो यहाँ पर इसके डायमेंशन के बराबर नहीं है, मतलब R3 के बराबर नहीं है। डैट मीन्स कि ऑन टू ख़त्म हो गया। और चूंकि 2 है तो कर्नल टी क्या होगा, कर्नल टी जो हो जाएगा वो 1 से बड़ा या बराबर हो जाएगा। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि डायमेंशन ऑफ इमेज टी प्लस कर्नल टी जो होता है, डायमेंशन ऑफ कर्नल टी प्लस डायमेंशन ऑफ इमेज टी जो होता है वो इसके बराबर होता है। इमेज टी को आप बोल सकते हो रैंक ऑफ टी भी बोल सकते हो, यानी रैंक टी जो आता है वो उसी के बराबर होता है हमारा डायमेंशन ऑफ इमेज ऑफ टी के, मतलब कि जो इमेज गया उसका डायमेंशन वो RT के बराबर होता है। तो डायमेंशन ऑफ इमेज टी प्लस डायमेंशन ऑफ RT बराबर 3 है। तो इसका जो डायमेंशन है, जब इसका 2 से छोटा है तो इसका क्या होगा, 2 से छोटा या बराबर, तो इसका 1 से बड़ा या बराबर होगा, क्योंकि देखो 2 हो तो 2 + 1 3 हो रहा है। अब ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, इस प्रकार का कंसेप्ट है। तो इस 1 से तो बड़ा ही होगा ना, जैसे ही 1 से बड़ा होगा, चूँकि यहाँ पर कर्नल में क्या होना चाहिए, कर्नल में सिर्फ एक एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए, 0 0 0। उसके अलावा अगर कोई अदर मतलब कि जिसका मैप उस साइड मतलब उस साइड मैप करता है 0 पे, यानी उस साइड के जो 0 0 पे मैप करता है, इधर 0 0 के अलावा कोई अदर एलिमेंट, यानी कर्नल का डायमेंशन यदि 1 से बड़ा होता है, सीधा कहने का अर्थ ये है, तो ये जो है वो 1 1 नहीं होगा, यानी 1 1 का जो स्टेटमेंट होता है उसको काट रहा है। तो ये 1 1 खत्म, ऑन टू खत्म। दूसरा बोला है, तीसरा क्या बोला है कि डज नॉट मैप एनी लाइन थ्रू द ऑरिजिन ऑन टू इटसेल्फ। ऑरिजिन पर जाने के लिए क्या होता है, टी ऑफ बी बराबर लेमडा भी, इस टाइप का इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। लेकिन क्या यहाँ पर इसको सेटिस्फाई कर रहा है, अगर इस टाइप का आता है तब यह ऑरिजिन से पास करेगा। तो टी ऑफ भी यानी किसी भी वेक्टर का, जब इस साइड का कोई भी वेक्टर लेते हो R3 का 3 टप्पल वाला कोई लेते हो, तो 3 टप्पल वाला जैसे स्टैंडर्ड बेसिस में लेते हो 1 0 0, इसका मैप क्या जाएगा, 0 माइनस से माइनस भी। क्या आप इसको इस प्रकार लेमडा ऑफ भी करके लिख पा रहे हो, नहीं ना। सो ये बोलना कि डज नॉट मैप एनी लाइन थ्रू द ऑरिजिन ऑन टू इटसेल्फ, ये बिल्कुल सही है। जब ये सही हो जाएगा तो अदर ऑप्शन चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि MSQ है। सो ये हमारा इसका आंसर C हो जाएगा।